हेलो स्टूडेंट्स, आज ह्यूएन क्लासेस आपके लिए लेकर के आया है कक्षा 11 प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5 का हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि मान लीजिए कि यह सार्वत्रिक समुच्चय है। इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है और समुच्चय ए दिया हुआ है और समुच्चय बी, समुच्चय सी। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा है ए डैश, फिर बी डैश, फिर ए यूनियन सी डैश, ए यूनियन बी डैश और ए डैश के ऊपर डैश, फिर बी माइनस सी हमको ज्ञात करना है। तो ए डैश को हम समझते हैं कि क्या होता है। तो ए डैश का मतलब है कि हमको इसका पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल समुच्चय में से हम माइनस कर देते हैं समुच्चय ए को। समुच्चय ए को, यहाँ पर समुच्चय ए है, यूनिवर्सल समुच्चय में से ए को माइनस कर देंगे तो हमें इसका पूरक ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम इसको ज्ञात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए, फर्स्ट पार्ट, ए का पूरक ज्ञात करने के लिए ए लिखेंगे, फिर उसके बाद यूनिवर्सल समुच्चय लिखेंगे। यूनिवर्सल समुच्चय दिया हुआ है, यूनिवर्सल समुच्चय माइनस ए, यही हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसका समुच्चय लिख लेते हैं। यूनिवर्सल समुच्चय, यूनिवर्सल समुच्चय दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ है। फिर उसके बाद ए का समुच्चय दिया हुआ है। ए के समुच्चय क्या है, ये यूनिवर्सल समुच्चय दिया हुआ है और ए का समुच्चय दिया हुआ है। ए के समुच्चय 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 है। तो हमको माइनस करना है ए माइनस बी, यानी ए डैश ज्ञात करना है। ए डैश ज्ञात करने के लिए यूनिवर्सल समुच्चय में से हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के लिए वो सभी अवयव को लिखेंगे जो दोनों में कॉमन न हो। तो देखते हैं कौन कॉमन नहीं है। एक दोनों में मिल रहा है तो एक को नहीं लिखेंगे। 2 भी मिल रहा है, 3 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, तो 4 तक हम नहीं लिखेंगे। यहाँ 5 6 7 8 9, ये 3 5 6 7 8 9 इसमें नहीं है कॉमन, यानी कि नहीं है, तो इसी को हम लिखेंगे 5 6 7 8 और 9। यही इसका पूरक होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ये इसका फाइनली आंसर होगा। हमसे कह रहा है कि बी डैश ज्ञात करना है, यानी बी का पूरक ज्ञात करना है। तो बी का पूरक ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि आपको यूनिवर्सल समुच्चय में से बी के समुच्चय को माइनस कर देना है। मतलब कि बी यूनिवर्सल समुच्चय माइनस बी, तो हम यूनिवर्सल समुच्चय यहाँ पर पहले लिख देते हैं इसके सामने। यूनिवर्सल समुच्चय दिया हुआ है, यूनिवर्सल समुच्चय बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है। उसके बाद बी के समुच्चय यहाँ पर लिख देता हूँ। बी के समुच्चय दिया हुआ है 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8 दिया हुआ है। यूनिवर्सल समुच्चय में से बी को माइनस करना है, यही इसका पूरक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डैश इक्वल टू, माइनस करेंगे, जो कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे। तो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 को नहीं लिखेंगे। फिर 6 कॉमन है तो 6 को नहीं लिखेंगे। 4 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है उसी को लिखते हैं। यहाँ 1 कॉमन नहीं है, 2 तो कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 3 नहीं है इसमें, 3 को लिख देंगे। 4 इसमें मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है तो 5 को लिखेंगे। फिर 6 मिल रहा है तो 6 को नहीं लिखेंगे। 7 नहीं मिल रहा है, 6 मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे, 7 नहीं मिल रहा है तो लिख देंगे। फिर 8 मिल रहा है इसलिए नहीं लिखेंगे। 9 नहीं मिल रहा है तो 9 को लिख देंगे। यही बी डैश यानी कि इसका पूरक है, ये इसका आंसर है। आइए फर्स्ट के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमको सॉल्व करना है ए यूनियन सी डैश, यानी इसका पूरक हमको ज्ञात करना है। तो पूरक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यूनिवर्सल समुच्चय में से माइनस कर देंगे।
यूनिवर्सल समुच्चय माइनस ये ब्रैकेट में ए है यूनियन सी, इस तरीके से इसका फॉर्मेट हो जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर का। तो ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है ए यूनियन सी, तो पहले ए यूनियन सी सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन सी सॉल्व करने के लिए पहले ए के समुच्चय को लेंगे, यहाँ पर है, और यहाँ पर सी का समुच्चय दिया हुआ है। तो ए यूनियन सी ज्ञात करने के लिए ए के सारे अवयव को लिखेंगे और सी के सारे अवयव को लिखेंगे, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, हमें यह ध्यान देना है। तो यू यूनिवर्सल समुच्चय माइनस ए के अवयव को देखते हैं, 1 2 3 4, इस पहले इसमें का सारा लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब इससे मैच करते हैं, 3 इसमें ऑलरेडी आ चुका है तो 3 को नहीं लिखेंगे, 4 भी आ चुका है तो 4 को नहीं लिखेंगे, 5 और 6 है तो 5 को लिख दिए और 6 को लिख दिया। अब ये क्या करना है, यूनिवर्सल समुच्चय यहाँ पर है, यूनिवर्सल समुच्चय में से इसको माइनस करना है। पहले मैं यहाँ पर, अब इससे मैच करेंगे, यूनिवर्सल समुच्चय यहाँ पर है, यूनिवर्सल समुच्चय में से इसको हमको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, ए के सारे समुच्चय को लिखेंगे जो कॉमन ना हो, कॉमन ना हो। तो हम पहले इससे मैच करेंगे, यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट मैच करके लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ इसमें 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे, इसमें भी 2 है तो 2 को भी नहीं लिखेंगे, 3 यहाँ पर दोनों में दिया है तो 3 को नहीं लिखेंगे, 4 भी है इसमें, 4 को भी नहीं लिखेंगे, 5 है तो 5 को भी नहीं लिखेंगे, 6 है, 6 तक इसमें दिया हुआ है तो 6 को नहीं लिखेंगे, 7 8 और 9 ये 3 अंक इसमें है नहीं दिया हुआ है, तो इसी तीनों को लिखेंगे। तो इसका माइनस हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 8 और 9, 7 8 और 9, ये फाइनली इसका आंसर होगा। चौथा पार्ट है इसका, चौथा पार्ट हल करते हैं हम लोग। इसके कारण ए यूनियन बी का हमको पूरक ज्ञात करना है। ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात करने के लिए हम यूनिवर्सल समुच्चय में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल समुच्चय पहले लिख लेता हूं यहाँ पर, माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के सारे समुच्चय और बी के सारे समुच्चय को लिखेंगे, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ए समुच्चय यहाँ पर दिया हुआ है, समुच्चय ए ये है और समुच्चय बी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अवयव को लिखते हैं, पहले ए के सारे अवयव को लिख लेता हूँ, 1 2 3 और 4। अब इससे मैच करता हूँ, इसमें 2 ऑलरेडी पहले से ही है, 4 भी इसमें ऑलरेडी है, तो 2 और 4 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 है तो 6 को लिखेंगे, उसके बाद 8 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये यूनिवर्सल समुच्चय में से माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल समुच्चय यहाँ पर है, तो इसके सारे अवयव और इसके सारे अवयव से मैच करेंगे, जो अवयव हमें कॉमन मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे, वही इसका आंसर होगा फाइनली। तो अब इसको देखते हैं, हमको ज्ञात करना है ये ए यूनियन बी। ज्ञात करने के लिए इसमें से माइनस करते हैं, माइनस करने के लिए क्या करते हैं, सारे अवयव को लिखते हैं जो रिपीट कॉमन ना हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 कॉमन है, 2 भी इसमें कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है तो 5 को लिख लेते हैं। फिर 6 कॉमन है तो 6 को नहीं लिखेंगे, फिर 7 कॉमन नहीं है तो 7 को लिख लेता हूँ, 8 इसमें कॉमन है तो 8 को नहीं लिखेंगे, फिर 9 लास्ट में है, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पूरकों के कुछ गुणधर्म समझते हैं। क्या गुणधर्म है इसके, पहला है पूरक का नियम। पूरक का फर्स्ट नियम है कि ए समुच्चय का यूनियन एक पूरक, ए यूनियन पूरक बराबर होता है यूनिवर्सल समुच्चय के बराबर होता है। दूसरा है ए समुच्चय का इंटरसेक्शन जो है पूरक ए के बराबर, पूरक ए समुच्चय का इंटरसेक्शन और पूरक बराबर होता है फाई के, यानी रिक्त समुच्चय के बराबर होता है। इसका सत्यापन हम आगे करेंगे, आगे के वीडियो में। दूसरा नियम है डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन का नियम है कि ए यूनियन बी का पूरक बराबर होता है ए पूरक यूनियन इंटरसेक्शन बी के पूरक के बराबर होता है।
दूसरा नियम है इसका है ए इंटरसेक्शन बी का पूरक जो होता है ए के पूरक और उसका इंटरसेक्शन बी के पूरक के बराबर होता है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तीसरा अद्वितीय पूरक नियम, ए का पूरक बराबर होता है ए के समुच्चय के बराबर होता है। ए के पूरक का पूरक जो होता है समुच्चय ए के बराबर होता है। चौथा नियम है फाई और यूनिवर्सल समुच्चय के नियम। फाई जो होता है फाई का पूरक जो कि यूनिवर्सल समुच्चय के बराबर होता है और यूनिवर्सल समुच्चय का पूरक फाई के बराबर होता है। ये पूरकों के कुछ गुणधर्म के नियम है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका जो कि अगले क्वेश्चन जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका जरूरत पड़ता रहेगा। आइए इसके पांचवें पार्ट को हल करते हैं। पांचवा पार्ट कह रहा है ए के पूरक का पूरक हमको ज्ञात करना है। पूरक का पूरक, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम जो कि तीसरा नियम देखेंगे। जो अभी हमने नियम बताया उसमें से तीसरा नियम है द्विपूरक का नियम। द्विपूरक का नियम है कि ए के पूरक का पूरक बराबर ए के समुच्चय के बराबर होता है। इस समुच्चय के बराबर होगा। आइए देखते हैं कैसे बराबर होगा। ए के पूरक का पूरक ज्ञात करने के लिए मान लीजिए ए है, पूरक ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं ए के समुच्चय को। तो यूनिवर्सल समुच्चय यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए का समुच्चय और ये डैश। अब क्या करेंगे, अभी ये डैश बाकी है ना, इसका हमको पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक ज्ञात करने के लिए फिर हम यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। इसी यूनिवर्सल में से ये पूरक यूनिवर्सल माइनस ए को माइनस करेंगे। तो फिर इसको माइनस पूरक ज्ञात करने के लिए फिर ये लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस ए, कॉमा यहाँ से हट जाएगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिवर्सल माइनस यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर के प्लस का ए हो जाएगा। तो ये प्लस का यूनिवर्सल है, माइनस का यूनिवर्सल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, बचेगा ए। यानी कि समुच्चय ए को हमको यहाँ पर लिखना है। ये समुच्चय के बराबर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको लिख भी सकते हैं इस सूत्र के हिसाब से। यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन कैसे हुआ है हमने आपको डिफाइन करके बता दिया कि कैसे इसको हम ये आंसर कैसे आया है इसका। हम डायरेक्ट इस सूत्र के यदि हमको याद है तो इतना हमको करने की जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। इसका समुच्चय 1 2 3 और 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। पूरक हमको ज्ञात करना है, b माइनस सी का पूरक ज्ञात करना है। तो b माइनस सी के पूरक के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे यूनिवर्सल समुच्चय में से माइनस करेंगे b माइनस सी का पूरक ज्ञात करेंगे। तो पहले b माइनस सी का पूरक ज्ञात, b के पूरक को लिख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स समुच्चय। b के पूरक है यहाँ पर 2 4 6 और 8, माइनस सी के समुच्चय लिखेंगे 3 4 5 और 6, ये लिखेंगे। फिर यूनिवर्सल समुच्चय यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से मैच करेंगे इसको। फिर इसको क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यूनिवर्सल समुच्चय में से डायरेक्ट इसको पहले सॉल्व करता हूँ। तो जो हमें कॉमन नहीं है उसी को लिखेंगे। तो 2 इसमें है तो 2 इसमें कहीं भी नहीं है तो 2 को लिख दिया। फिर 4 इसमें दोनों में कॉमन मिल रहा है, 4 यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी है तो 4 को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 6 यहाँ पर भी है 6 यहाँ पर भी है तो 6 को भी नहीं लिखेंगे। 8 इसमें कहीं भी नहीं है तो 8 को लिख देंगे। इसको माइनस करेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस करने के लिए जो कॉमन नहीं है उसी को इसमें लिखते हैं। तो यूनिवर्सल को यहाँ पर देख रहे हैं, यूनिवर्सल को समुच्चय ये हमारा दिया हुआ है और ये b माइनस सी का समुच्चय दिया गया है। तो इस यहाँ से मैच करेंगे, जो इसमें कॉमन नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। तो देख रहे हैं 2 इसमें है 2 इसमें भी है, 8 इसमें है तो 8 इसमें भी है। तो 2 और 8 को नहीं लिखेंगे और बाकी समुच्चय को लिख देंगे यहाँ पर। 1
3 1 3 4 5 6 7 8 6 7 8 इसमें है, 8 को नहीं लिखेंगे, फिर 9 को लिख देंगे। यही है इसका आंसर।